ब्रह्मा मुहूर्त। नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है ब्रह्मा मुहूर्त में जागते ही बेड पर लेटे लेटे केवल 3 तकनीकें अपनाकर अपनी इच्छाओं को पूरा करना। यह तकनीक कई लोगों ने सुनी या आजमाई होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी विशेष विधि बताएंगे जो बिल्कुल अलग और अद्वितीय है। इस वीडियो में हम कुछ रहस्यमय पहलुओं का खुलासा करेंगे जिससे आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। आपने पहले भी कई विधियां देखी या सुनी होंगी, लेकिन शायद वे सफल नहीं रहीं। ऐसा क्यों होता है, इसका कारण भी हम समझाएंगे। आप इस पूरी जानकारी को अंत तक ध्यान से सुनें, ताकि जो भी मिस्टेक्स अब तक हो रही थीं, उनका समाधान आपको मिल सके। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा से परमात्मा का सफर में। आपने सुना होगा कि अगर नियमित रूप से कुछ बातें कही जाएं, तो वे सच हो जाती हैं। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और इसके पीछे कुछ विशेष कारण होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कई प्रयोग करने पर भी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? यह प्रश्न कई लोगों के मन में आता है। आप फील करते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, फिर भी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। यह जानना जरूरी है कि क्या गलत हो रहा है। इच्छाओं के उदाहरण देखें तो किसी को धन चाहिए, किसी का कर्जा खत्म होना है, किसी का व्यवसाय नहीं चल रहा, किसी को नई कार चाहिए, घर बनाना है, शादी नहीं हो रही है या संतान प्राप्ति की इच्छा है। लोग इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए तस्वीरें लगाते हैं, मन में कल्पना करते हैं। फिर भी जब ये पूरी नहीं होती तो सवाल उठता है, क्यों? अब समझते हैं कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव 2 तार जुड़ते हैं, तभी बल्ब जलता है। लेकिन जब आप केवल एक ही पहलू पर ध्यान देते हैं, तो यह अधूरा प्रयास होता है। आज हम आपको सही तरीके और सीक्रेट फार्मूला बताएंगे, जिससे आपकी इच्छाएं तुरंत पूरी होंगी। पहला कदम है गले के थ्रोट चक्र यानी विशुद्धि चक्र को जागृत करना। यह चक्र ही आपकी अभिव्यक्ति का केंद्र है। अगर यह सही ढंग से काम नहीं करता, तो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। पुराने ऋषिमुनि जब वरदान या श्राप देते थे, वह तुरंत सच हो जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका विशुद्धि चक्र जागृत था। विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा मुहूर्त में उठें। यह समय सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का होता है। भारत में यह प्रायः सुबह 3:36 से 5:30 के बीच आता है। अगर आप किसी अन्य देश में हैं, तो वहां के सूर्योदय के समय के अनुसार ब्रह्मा मुहूर्त का निर्धारण करें। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले आप थ्रोट चक्र को ठीक करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिए बीज मंत्र का जाप करें। यह मंत्र हम है। पहले ओम से शुरू करें, फिर 16 बार हम का उच्चारण करें और अंत में ओम से समाप्त करें। इस प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखें कि आपका मन शांत और एकाग्र हो। यह अभ्यास आपका विशुद्धि चक्र सक्रिय करेगा। इसके बाद अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करें। जो भी इच्छा है, उससे संबंधित कोई वस्तु अपने पास रखें। जैसे यदि धन चाहिए तो कुछ नोट अपने पास रखें। अगर गाड़ी चाहिए तो उसकी तस्वीर या मॉडल अपने पास रखें। जब आप विशुद्धि चक्र जागृत कर लें, तो अपनी इच्छा को महसूस करें। जैसे अगर धन चाहिए तो नोट गिनें और महसूस करें कि आपके पास बहुत सारा धन आ गया है। इसे बार बार गिनें, महसूस करें और अपनी भावना को मजबूत बनाएं। अब आपने जो पानी रखा था, उसे अपनी इच्छा के अनुसार चार्ज करें। पानी को सामने रखें और अपनी इच्छा को उसमें बोलकर डालें। जैसे मुझे इतने पैसे चाहिए, मेरे पास धन आ चुका है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे करें। पानी की स्मृति शक्ति आपकी इच्छा को ब्रह्मा मुहूर्त की ऊर्जा के साथ मिलाकर साकार करने में मदद करती है।
यह तकनीक आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना को 99% तक बढ़ा देती है। यदि इच्छा बड़ी है तो इसे पूरी होने में समय लग सकता है, लेकिन निरंतरता बनाए रखें और पूरी भावना के साथ इस अभ्यास को दोहराएं। यह प्रक्रिया न केवल इच्छाओं को पूरा करेगी, बल्कि आपको अपने जीवन में असीम संभावनाओं का अनुभव भी कराएगी। उम्मीद है यह जानकारी आपको संतुष्ट करेगी। इसे अपने जीवन में अपनाएं और चमत्कार का अनुभव करें। ब्रह्मा मुहूर्त एक ऐसा समय है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विशेष महत्व दिया गया है। यह समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का होता है। इस समय को ब्रह्मांड की उच्चतम ऊर्जा से जुड़ने का समय माना जाता है। इसे सृजन का समय कहा गया है, जब वातावरण की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध और सकारात्मक होती है। यदि इस समय का सही ढंग से उपयोग किया जाए तो आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान और इच्छाओं की पूर्ति संभव है। आज हम विस्तार से यह जानेंगे कि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद अपनी इच्छाओं को कैसे साकार किया जा सकता है। यह तकनीक सिर्फ एक साधारण प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आपकी आंतरिक ऊर्जा, मानसिकता और आध्यात्मिक शक्तियों को संतुलित करके काम करती है। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपकी इच्छा पूरी क्यों नहीं होती। जब हम किसी चीज की चाह रखते हैं तो केवल मानसिक स्तर पर उस बारे में सोचते हैं, लेकिन हमारी भावनाएं, शरीर और आत्मा उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होती। यही वजह है कि कई बार हम प्रयास करने के बावजूद अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाते। पहला कारण यह है कि हम अपनी इच्छाओं को सही तरीके से व्यक्त नहीं करते। दूसरा कारण है हमारे चक्रों का असंतुलन। हमारी इच्छाओं को साकार करने के लिए विशुद्धि चक्र का सक्रिय और शुद्ध होना आवश्यक है। यह चक्र हमारे गले में स्थित होता है और यह हमारे संचार, अभिव्यक्ति और सत्य की शक्ति का केंद्र है। यदि यह चक्र शुद्ध और जागृत हो तो जो भी हम बोलते हैं या सोचते हैं वह साकार होने की शक्ति रखता है। ब्रह्मा मुहूर्त का समय विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने के लिए सबसे उपयुक्त है। इस समय प्रकृति की ऊर्जा अत्यंत शुद्ध होती है और आपका मस्तिष्क गहरे ध्यान की अवस्था में रहता है। इसे ही सर्वोत्तम समय कहा गया है, जब आप अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ जोड़ सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के लिए सबसे पहले आपको अपने सोने और जागने के समय में सुधार करना होगा। यदि आप देर रात तक जागते हैं तो इसे बदलें और जल्दी सोने की आदत डालें। शुरुआत में आप अलार्म का सहारा ले सकते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने का समय आपके स्थान के अनुसार बदल सकता है। यदि आप भारत में हैं तो यह सुबह 3:36 से 5:30 के बीच होता है। यदि आप किसी अन्य देश में हैं तो वहां का सूर्य उदय समय देखकर ब्रह्मा मुहूर्त का निर्धारण करें। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठें तो सबसे पहले अपने शरीर और मन को शांत करें। यदि संभव हो तो स्नान करें या कम से कम अपने हाथ पैर धो लें। इसके बाद आप अपने बिस्तर पर बैठकर या जमीन पर आसन लगाकर ध्यान की अवस्था में आ सकते हैं। अब विशुद्धि चक्र को सक्रिय करने की प्रक्रिया शुरू करें। इसके लिए आपको बीज मंत्र का जाप करना होगा। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र हम है। जाप की प्रक्रिया इस प्रकार है, पहले ओम का उच्चारण करें। इसके बाद 16 बार हम का जाप करें और अंत में फिर से ओम का उच्चारण करें। उदाहरण के लिए ओम हम 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 ओम। यह प्रक्रिया आपके गले के चक्र को सक्रिय और शुद्ध करेगी। जब यह चक्र जागृत होता है तो आपकी वाणी में एक अलग शक्ति आ जाती है। यही शक्ति आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड तक पहुंचाने का काम करती है।
विशुद्धि चक्र को जागृत करने के बाद अब आप अपनी इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए सबसे पहले अपनी इच्छा से संबंधित कोई वस्तु अपने पास रखें। यदि आपकी इच्छा धन प्राप्ति की है तो कुछ नकदी जैसे नोट या सिक्के अपने पास रखें। यदि आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसकी तस्वीर या मॉडल रखें। इसी प्रकार अन्य इच्छाओं के लिए उनसे संबंधित वस्तुएं रखें। अब आप उस वस्तु को अपने हाथों में लें और महसूस करें कि आपकी इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। उदाहरण के लिए, यदि आप धन चाहते हैं तो नकदी को गिनें और यह महसूस करें कि आपके पास बहुत सारा पैसा है। इसे बार बार गिनें और यह भावना अपने भीतर जगाएं कि आपकी यह इच्छा पहले ही पूरी हो चुकी है। इसके बाद आप पानी का उपयोग करें। पानी एक अद्भुत ऊर्जा वाहक है। यह आपकी इच्छाओं और भावनाओं को अपने भीतर संरक्षित कर सकता है। इसके लिए आपने जो पानी पहले रखा था उसे अपने सामने रखें। अब अपनी इच्छा को उस पानी में बोलकर डालें। उदाहरण के लिए, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास ये पैसे आ चुके हैं। मैं इन्हें गिन रहा हूं। मैं बहुत खुश हूं। इस प्रक्रिया को करते समय यह ध्यान रखें कि आप इसे पूरे विश्वास और भावना के साथ करें। जब आप यह कहें कि आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है तो इसे महसूस भी करें। यही भावना और विश्वास ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और आपकी इच्छा को वास्तविकता में बदलते हैं। पानी में आपकी इच्छा की ऊर्जा समाहित हो जाने के बाद इसे धीरे धीरे पिएं। यह पानी अब आपके शरीर में आपकी इच्छा की ऊर्जा को प्रसारित करेगा। इसे एक प्रकार का ऊर्जा स्थानांतरण समझें, जो आपकी इच्छा को साकार करने की प्रक्रिया को गति देता है। यह प्रक्रिया आपको एक नई ऊर्जा और विश्वास से भर देगी। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी इच्छाएं पूरी होने लगी हैं। किसी को यह परिणाम 1 दिन में मिलेगा तो किसी को 10 दिन या 1 महीने का समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी इच्छा कितनी बड़ी है और आप इस प्रक्रिया को कितने विश्वास और भावना के साथ करते हैं। इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है आपकी भावना। जब आप अपनी इच्छा को पूरा हुआ महसूस करेंगे तो आपका मस्तिष्क और शरीर उस दिशा में काम करना शुरू कर देंगे। यह प्रक्रिया न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी बल्कि आपको अपने जीवन में सकारात्मकता और आत्मविश्वास भी प्रदान करेगी। इस विधि को अपनाने से पहले यह ध्यान रखें कि आप केवल एक समय में एक ही इच्छा पर ध्यान केंद्रित करें। कई इच्छाओं को एक साथ साधने की कोशिश न करें। जब एक इच्छा पूरी हो जाए तो अगली इच्छा पर काम करें। ब्रह्मा मुहूर्त में की गई यह प्रक्रिया न केवल आपकी इच्छाओं को पूरा करेगी बल्कि आपके जीवन को एक नई दिशा देगी। यह आपको अपनी आंतरिक शक्तियों और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का माध्यम है। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से अपनाएं और देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है। उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इसे अपने जीवन में अपनाएं और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। आपकी इच्छाओं की पूर्ति की शुभकामनाएं। ब्रह्मा मुहूर्त के महत्व को समझते हुए हम इस चर्चा को और विस्तृत करते हैं ताकि आप इस समय के जादू और शक्ति को बेहतर तरीके से जान सकें। ब्रह्मा मुहूर्त वह समय है जब प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम सीमा पर होती है। यह समय न केवल आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बल्कि आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी सबसे अनुकूल है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, ब्रह्मा मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय है। यह समय इसलिए विशेष है क्योंकि इस दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। ऋषिमुनियों ने इस समय को साधना, ध्यान और अपने आध्यात्मिक अभ्यास के लिए सर्वोत्तम माना है।
इस समय के दौरान हमारा मस्तिष्क सबसे शांत और ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि यह समय इच्छाओं को प्रकट करने और उन्हें साकार करने के लिए सर्वोत्तम है। ब्रह्मा मुहूर्त में जागने के लिए सबसे पहले अपने जीवन में एक नियमितता लानी होगी। रात में जल्दी सोने की आदत डालें और अपने शरीर को प्राकृतिक चक्रों के अनुरूप ढालें। प्रारंभ में यदि आवश्यक हो तो अलार्म का उपयोग करें, लेकिन धीरे धीरे यह आदत आपकी प्राकृतिक दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगी। इस समय उठने के बाद आप अपने मन और शरीर को शांत करने के लिए ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के माध्यम से आप अपने भीतर की ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं और उसे अपने लक्ष्य की ओर निर्देशित कर सकते हैं। यह ध्यान न केवल आपकी मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएगा, बल्कि आपके आत्मविश्वास और सकारात्मकता को भी बढ़ाएगा। अब जब आप इस समय की महत्ता को समझ चुके हैं, तो यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की प्रक्रिया को कैसे सही ढंग से करें। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपकी इच्छा पूरी होने में आपके मन और शरीर की एकाग्रता का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत विशुद्धि चक्र को जागृत करने से होती है। जैसा कि पहले बताया गया, विशुद्धि चक्र हमारे गले में स्थित होता है और यह हमारे अभिव्यक्ति और सत्य के केंद्र के रूप में काम करता है। यदि यह चक्र शुद्ध और सक्रिय हो तो आपकी वाणी में वह शक्ति आ जाती है जो आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांडीय ऊर्जा तक पहुंचा सकती है। विशुद्धि चक्र को जागृत करने के लिए सबसे पहले आपको इसका बीज मंत्र हम का जाप करना होगा। यह जाप ब्रह्मा मुहूर्त में करें, क्योंकि यह समय ऊर्जा के प्रवाह के लिए सबसे उपयुक्त होता है। इस प्रक्रिया में सबसे पहले ओम का उच्चारण करें। इसके बाद 16 बार हम का जाप करें और अंत में फिर से ओम का उच्चारण करें। इस जाप के दौरान ध्यान दें कि आपका ध्यान पूरी तरह से गले के क्षेत्र पर केंद्रित हो। इस प्रक्रिया को गहराई से करते समय महसूस करें कि आपकी ऊर्जा गले से होकर पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। यह प्रक्रिया आपके विशुद्धि चक्र को सक्रिय कर देगी और आपकी वाणी को शक्ति प्रदान करेगी। इसके बाद आप अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपनी इच्छा को स्पष्ट और सटीक तरीके से सोचें। उदाहरण के लिए, यदि आप धन प्राप्त करना चाहते हैं तो यह सोचें कि आपको कितनी धनराशि चाहिए और वह कैसे प्राप्त होगी। अपनी इच्छा को और अधिक सशक्त बनाने के लिए उससे संबंधित कोई वस्तु अपने पास रखें। यदि आपकी इच्छा धन प्राप्ति की है तो कुछ नोट या सिक्के अपने पास रखें। इन्हें अपने हाथ में लें और महसूस करें कि यह धन पहले ही आपके पास आ चुका है।